हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के भाई वीरेंद्र जी। और खास करके आज जो है कार्यकर्ताओं का जो सम्मान और गठन किया गया है, क्या कहेंगे सर इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव 2025 महागठबंधन कितना सशक्त सर? देखिए, जो हमारा टारगेट था हमारे नेता का आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव का जो सदस्यता अभियान चला है, उस टारगेट से भी ज़्यादा हम लोग सदस्य बना कर दिए हैं जो टारगेट था। और करीब 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोग सदस्य बने हैं। और इस बार हमारी सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि राजद सबसे बड़ी पार्टी है और नेता तेजस्वी यादव पर नौजवानों का ज़्यादा भरोसा है। इसलिए निश्चित रूप से आने वाला जो ये 2025 का चुनाव है वो आरजेडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा और महागठबंधन की सरकार तेजस्वी यादव। महागठबंधन में विभिन्न पार्टियां कांग्रेस के साथ जो है कितना तालमेल सर? एकदम तालमेल है और ऑल इज वेल, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं और सब एक साथ एक सुर से अपनी बात को रखते हैं और सबकी राय है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही चुनाव। तो किस तरीके के राजनीतिक समीकरण होंगे सर? समीकरण बहुत अच्छा है, महागठबंधन इंडिया गठबंधन सब साथ है और साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जनता का भी आशीर्वाद प्राप्त है और जनता भी चाह रही है कि इंडिया गठबंधन महागठबंधन की सरकार बिहार में बने, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो नौजवानों को नौकरियां मिलेगी। एनडीए के साथ टक्कर महागठबंधन की होगी। एनडीए तो इस बार पता चल गया, 2 बार प्रधानमंत्री जी आए और ये जो कौन सिंदूर नाम दिया था, ऑपरेशन सिंदूर की बात सब लोगों ने नकार दिया। पटना जैसे शहर में जहां उनके ही एमएलए हैं, मंत्री लोग भी है, लेकिन यहाँ भीड़ नहीं जुटी और विक्रमगंज में भी लोगों ने नकार दिया, सीट कुर्सियाँ खाली रही। तो पता चल जाना चाहिए एनडीए के लोगों को कि जनता इस बार एनडीए को नहीं चाहती है। आपकी विधानसभा की बात की जाए, मनेर विधानसभा की बात की जाए, कार्यकर्ताओं के साथ आप बैठक कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ संगठनात्मक चुनाव हुए हैं और हमारे यहाँ चुनाव कराने दानापुर के पूर्व प्रमुख सुनील कुमार जी गए थे वहाँ संगठन का चुनाव कराने और सर्वसम्मति से वहाँ चुनाव हुआ। जो पुराने अध्यक्ष थे दिलीप कुमार जी, उनको बनाया गया है अध्यक्ष। 29 तारीख को ही चुनाव हो गए थे, लेकिन हुआ था राय कि भाई चलेंगे अपने माननीय विधायक से सर्टिफिकेट और सुनील बाबू भी रहेंगे, साथ में सर्टिफिकेट रहेगा। तो सारे संगठन के लोग और कमेटी के लोग को आज नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया है। उसी अवसर पर मनेर विधानसभा की बात की जा रही है सर, ये खास करके आपका बहुत पुराना क्षेत्र रहा है और उस क्षेत्र की जनता जो है हमेशा आपसे मांग करती रही है, क्या कहेंगे सर? देखिए, राजनीति आज 44-45 वर्षों से मैं कर रहा हूँ और मनेर क्षेत्र की जनता हमारे लिए मालिक और भगवान है और उनकी कृपा से ही हम यहाँ पर तक पहुँचे हैं और उनकी हर लड़ाई को हम अंजाम देने का काम किया है। आज सदन के सदस्य हैं बिहार विधानसभा के, सदन और सदन के बाहर में उनकी आवाज़ को हमेशा और मनेर के सर्वांगीण विकास के लिए हम बहुत कुछ काम किया है और जनता का आशीर्वाद मिलता रहा है। आगे भी हमें उम्मीद है कि इससे भी ज़्यादा वोटों से चुनाव जिताने का काम जनता करेगी। पिछले बार 35,000 जीते थे, इस बार 37,000 से चुनाव जीते। इस बार चुनाव मैदान में एकदम जनता क्या हम लड़ा है, लोग अभी शिकायत करेगा लेकिन वोट के दिन कहेगा कि भाई वीरेंद्र ही सबसे बढ़िया है जो हर दुख सुख में हमारा साथ देता है, इसलिए भाई वीरेंद्र को जो वोट देगा निश्चित रूप से और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी का आशीर्वाद और सहयोग हमेशा मिलता रहा है और मनेर की जनता को मिलता रहा है। ये मनेर में कई समस्याएं हैं। बालू का हमारे यहाँ गंगा, सोन और सरजू नदी पर बसा हुआ मनेर, वहाँ का जीविकोपार्जन जो है बालू है। हमारे यहाँ गंगा बालू भी है, सोन बालू भी है, सबका बालू बंद हो गया है। ये बीजेपी वाले किस मुंह से आएंगे वोट मांगने के लिए? जनता भूखे मर रही है
हम उसकी आवाज़ को सदन में भी मैंने उठाया, लेकिन बीजेपी की सरकार माने एनडीए की सरकार हमारे यहाँ के लोगों का विरोधी रहा है। इसलिए जो भी वहाँ चुनाव लड़ेगा उसको मुंह का खाना पड़ेगा और जनता के सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। सरकार में तो क्या किए और जनता के लिए भूखे मर रही है। नाव हमारे यहाँ बंद हो गया, जो बालू का कारोबार था वो बंद हो गया, जो ट्रक चलाने वाला लोग है, जो ये ट्रैक्टर से बालू ढोने वाला लोग है, सब भूखमरी के कगार पर हैं। इसलिए जनता निश्चित रूप से उनकी आवाज़ को हमेशा हम उठाते रहें। इसलिए जनता जो भी जाएगा बीजेपी का उम्मीदवार, एनडीए का उम्मीदवार, जनता यही सवाल करेगी कि हमारे रोजी रोजगार को आपने बंद किया है, इसलिए आपको भी हम सदन में नहीं जाने देंगे। तो विपक्ष को आप निश्चित रूप से और आने वाला दिन आरजेडी का होगा, महागठबंधन का होगा और सरकार बनेगी। निश्चित रूप से जो सामाजिक न्याय के लोग हैं उनका काम होगा, क्योंकि आज कुछ जाति को चुनकर लोग काम नहीं कर रहे हैं और उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, वो बदला हम लेंगे आने वाले समय। आरजेडी अपनी सहयोगी पार्टी के साथ सीटों का तालमेल किस? ये सब तालमेल हो चुका है और शीर्ष नेतृत्व तय कर चुका है किसको इतना सीट, लेकिन अभी घोषणा नहीं हुई। निश्चित रूप से एकदम 2025 जो है महागठबंधन की और आरजेडी की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखें किस तरीके से जो है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां जहां एक और तेज हो चुकी है, जहां एक और महागठबंधन अपने कार्यकर्ताओं के साथ और आरजेडी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही है, वहीं दूसरी ओर एनडीए भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा होता है और पूरी तरीके से बिहार की राजनीतिक समीकरण और राजनीतिक हलचल बढ़ जाती है, ऐसे में आरजेडी भी आज कहीं न कहीं जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरीके से बैठक की कर रही है, ऐसे कहा जा सकता है कि आरजेडी महागठबंधन के साथ तालमेल बैठाकर इस विधानसभा चुनाव को साधने की भरपूर कोशिश करेगी। कैमरा पर्सन आजाद के साथ शशि रंजन, बिहार न्यूज, पटना। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।